प्रणाम आचार्य जी। मेरा सवाल डर के ऊपर है। मैं थोड़ी नर्वस हूँ, इसलिए मैं अपना सवाल रीड करूँगी। मुझे लोगों से बात करना, नज़र मिलाना और फ़ोन कॉल्स उठाने में बहुत झिझक होती है। इंटरव्यूज़ और स्टेज पे हालत ख़राब हो जाती है। आपकी वीडियोस और डर पुस्तक भी पढ़ी, पर कुछ समय बाद डर वापस आ जाता है। लोगों की बात से जल्दी इन्फ्लुएंस और कन्विंस हो जाती हूँ। अपनी बात का कॉन्ट्रडिक्शन झेल नहीं पाती हूँ। कैसे इस डर से मुक्त हुआ जाए कि मैं खुल के जी पाऊँ? धन्यवाद। जो अभी आप कर रहे हो यही करते रहो, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आपने पहला काम आज करा कि आप बैठे और आपने कुछ ऐसा सुना जो डर को चुनौती देता है। हाँ, वो आपने सुना और उसके बाद आपने कुछ ऐसा करा जो डर को चुनौती देता है। क्या करा आपने? सवाल पूछा। बस यही करते रहिए, इसी का अभ्यास करना है। जो पुरानी चीज थी वो भी एक अभ्यास की लंबी प्रक्रिया थी, उससे आई थी। ये भी जो चीज है ये भी अभ्यास से ही आएगी, लेकिन उतना लंबा नहीं चलेगा कार्यक्रम। सालों की धूल जमा हो तो उसको हटाने में सालों लगे ही आवश्यक नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि एक पल में हट जाएगी। कोई 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 चीज है जो कई साल से गंदी पड़ी है। अब जैसे दिवाली पे आप पुताई कराते हो, हर साल तो पुताई होती नहीं। मान लीजिए आप 3-4 साल बाद पुताई करवा रहे हो, तो 3-4 साल का वो जो सब गंदगी थी उसको हटाने में क्या पुताई भी 4 साल तक करनी पड़ती है? पुताई के कितने 4 दिन, हफ्ता भर लगता है, पुताई हो जाती है। ठीक है, तो उतना अभ्यास तो करना पड़ेगा। करते रहिए, जो आप कर रहे हो इससे ही हो जाएगा। वैसे आपको देख करके कहीं से नहीं लग रहा कि आप डरे हुए हो वगैरह वगैरह, कोई ऐसी बात नहीं है। सर, मुझे जब भी मौका मिलता है स्टेज पे कुछ भी बोलने का, तब मैं उसको लेती हूँ, लेकिन डर डर के ही पूरा बोल सब देती कुछ हूँ। डर डर के ही करना होता है। देखो, ये बहुत बड़ी मांग हो जाती है कि जो कुछ प्रकृति ने शरीर में बैठा रखा है वो अपना काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता भाई। ये भी एक मान्यता है बस, कि कोई स्थिति आती है जब जो शरीर की प्राकृतिक वृत्तियां हैं और विरोध हैं भीतरी, वो सब शांत हो जाएंगे बिल्कुल, और मैं बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी घर्षण या विरोध के अच्छा अच्छा काम कर लूंगी जिंदगी में। ऐसा नहीं होता। अच्छा काम जब भी करोगे पाओगे कि भीतर कुछ है जो उसका विरोध कर ही रहा है। अच्छा काम हो रहा होगा अपने खिलाफ जा जा करके लगातार। कभी भी नहीं होगा कि भीतर से बस सहायता और समर्थन ही मिल रहा है। विरोध तो मिलता ही रहेगा और उसी का अभ्यास करना पड़ता है। आप बोलने की बात कर रहे हो, मैं आपके सामने जब भी बोल रहा होता हूं ना कुछ और है जो मेरे शरीर से, मेरे मन से विरोध कर रहा होता है। और खासियत इसी बात की है कि उसकी न सुन करके अपना काम करते रहो। मैं सुबह बहुत देर से सोया था, उसके बाद किसी वजह से मुझे 12-1 बजे फिर उठा दिया, और उठा ही नहीं दिया। हुआ कि एक जगह से आप दूसरी जगह जाइए, ये सब हुआ कुछ। तो अभी भी मैं यहां आया तो इस वक्त पे सर ऐसे ही था। अब मजा तो तभी आता है ना जब वो सब चल रहा हो, अपना काम करते रहो। सब कुछ बढ़िया बढ़िया ही था, अनुकूल ही था, सहयोगी ही था, और फिर आपने कोई अच्छा काम कर दिया तो 2 कौड़ी का अच्छा काम। सब कुछ अनुकूल स्थितियों में ही हो गया तो जो हुआ उसका मूल्य क्या है? कुछ भी नहीं। डर लग रहा है तो भी स्टेज पे बोलिए, पांव कांप रहे हैं तो भी खड़े रहिए, जबान थरथरा रही है माइक मत छोड़िए। और कभी भी ये मत सोचिए कि कोई और लोग भी हैं जो नेचुरली गिफ्टेड होते हैं। ये बड़ी गलत मान्यता है, और ये हमारी कहानियों में खूब भर गई है कि अचानक एक वीर साहसी युवक भीड़ से उठा और उछल कर मंच पर चढ़ गया और अपने तेजस्वी मुखमंडल के साथ अपनी ओजपूर्ण आवाज में बोला, सुनो मित्रों, मैं ताजा ताजा अवतरित हुआ हूं। ये मूर्खता है।
मैं बताया करता हूं कि अर्जुन के सामने कर्ण आए, ठीक है, भीष्म जा चुके हैं, बड़ी मुश्किल से कर्ण को आने का मौका मिला है, इसी दिन की इंतजार में थे कर्ण, उनका निशाना सिर्फ अर्जुन थे, वचन दे चुके थे कि बाकी तो अगर आएंगे भी तो उनको छोड़ दूंगा, अर्जुन और मुझ में कोई एक बचेगा। अर्जुन सामने आए, कर्ण के लिए बड़े ये हर्ष का पल था कि जिस आखिरी लड़ाई की प्रतीक्षा रही वो हो रही है, लेकिन तभी उन्हें डर भी लगने लगा। तो शल्य, अब दोनों में अंतर यही था ना, अर्जुन के पास हैं कृष्ण और कर्ण के पास हैं शल्य, इसी ने सारा अंतर कर दिया, नहीं तो योद्धा तो शायद बराबर के ही थे। तो शल्य बोल रहे हैं कर्ण से कि अरे बड़ी डींग मारा करते थे, अब डर रहे हो? तो कहते हैं कि कर्ण हंसकर बोले कि वो काठ के योद्धा होते हैं जिन्हें डर नहीं लगता, वो काठ के योद्धा होते हैं जिन्हें डर नहीं लगता, मैं हाड़मास का हूं, मतलब समझो लकड़ी नहीं है ये हाड़मास है, तो डर तो इसमें है। फिर बोलते हैं अब तुमने डर देख लिया ना मेरा, अब मेरे बाण देखना। ये बात है कि डर अपनी जगह है और बाण अपनी जगह है, और अपने डर को मैं अपने धनुष के सामने नहीं आने दूंगा। डर है तो है, मैंने कहा डर, हां मैं तुझे हटा नहीं सकता पर पीछे तो कर सकता हूं, पीछे रहे, यहां रहे, जो काम सही है वो करूंगा, डर के करना डर के करूंगा, रो के करना रो के करूंगा, गिरते पड़ते करना गिरते पड़ते करूंगा, चिड़ चिड़ के करना है तो भी चिड़ चिड़ के करूंगा। सही काम करने में चिड़ भी खूब उठती है कई बार, क्या चिढ़ो, खूब चिढ़ो, लेकिन सही काम छोड़ो मत। चिढ़ लो, सड़ लो, डर लो, जितने काम प्रकृति और शरीर करवा रहे हैं सब सह लो, लेकिन जो काम सही है वो करो जरूर। ठीक है जी आचार्य जी, धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी। जैसे कि आज ही बात हुई है कि हम छोटी छोटी समस्याओं में फंस जाते हैं और बड़ी समस्या को देखते ही नहीं हैं, तो वैसे ही कुछ लक्षण मुझे यहाँ पे अभी दिखने चालू हुए हैं। पहले तो ध्यान भी नहीं जाता था कि ऐसा कुछ हो भी रहा है। जैसे अभी अक्सर सत्रों में बहुत ज़्यादा रोते हैं, अक्सर सत्रों में रोना आता है, और जैसे कि गलती हो जाती है उसके बाद समझ में आता है कि ये गलती कर दी, फिर बहुत ग्लानि भी उठती है, बट फिर उसके बाद में फिर गलती हो जाती है, मतलब गलती कर देते हैं। तो वो चीज़ समझ नहीं आ रही कि है तो अज्ञान ही, बट इसका समाधान क्या है। और जैसे आकर्षण बहुत ज़्यादा रहता है हर चीज़ों में। गलती करते चलो और फिर आगे बढ़ो। गलती करने का मतलब गिरना, आगे बढ़ना माने उठना। गलतियों पे एक सीमा के आगे तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, वो हो जाएगी। पुराना अभ्यास है, वृत्ति है, शरीर है, समाज है, शिक्षा है, आगे बढ़ो। ठीक है, फिर से हो गई, फिर प्रयास करेंगे, फिर प्रयास करोगे, हो सकता हो फिर से हो जाए गलती, कोई बात नहीं, फिर प्रयास करेंगे, और इसका कोई समाधान नहीं होता। जैसे ये जैसे वर्ड्स रहते हैं ना, ये आत्मज्ञान, अवलोकन, तो ये सब मुझे वर्ड्स लगते हैं, मुझे ये नहीं लगता कि इनको कैसे अप्लाई करना है। तो मैं इनको बिल्कुल ज़मीनी भाषा में ही तो बोलता हूँ तुम्हारे लिए कि झुन्नू लाल को आईना दिखा दो। तुमसे कौन कह रहा है कि आत्म अवलोकन करो? मुझे तो पता ही है कि जैसे ही थोड़ा सा शुद्ध शब्द बोल दूंगा तो अशुद्ध चित्त उससे भागेगा दूर। इतनी रंगीन भाषा में तो बात करता हूँ। किसने कह दिया बोलो अहंकार? हमने क्या बोला? बोलो झुन्नू लाल। हाँ, गदा हवा। जैसे आकर्षण बहुत सारी चीज़ों से रहता है। ये कारण ये भी हो सकता है कि
मुझे अभी उतना जो आज़ादी मिल रही है अभी आके यहाँ पर, उतना पहले नहीं मिली। तो वो चीज़ें एक्सप्लोर करना मतलब बहुत तो चाहता कोई है। बुराई नहीं है, करो, अच्छी बात है। बट ये लगता है कि एक्सप्लोर के चक्कर में कहीं जिस काम के लिए आए हैं वही ना रह जाए। अरे जिस काम के लिए आए हो उस काम के बाद भी दिन में कुछ घंटे मिलते हैं, जाओ, देखो, घूमो, ये मत खोना बस अपना। जब तक शरीर में सबसे ऊपर खोपड़ा है तब तक टांगें सही जगह ही जाएंगी। जब इस खोपड़े की जगह शरीर के बाकी हिस्से यहाँ बैठ जाते हैं ना, तब गड़बड़ शुरू हो जाती है। इसको यहाँ पे रखो, फिर हाथ पांव जहाँ भी जा रहे हैं ठीक ही होगा। 95 की बात है, आईटी पहुंचे थे, उसमें बहुत सारे हमारे बैचमेट्स थे, वो उत्तर प्रदेश, बिहार और ऐसी जगहों से थे। कैंपस में आकर के इतनी सुविधाएं उन्होंने देखी पहली बार थी, और कैंपस भी कहाँ था, साउथ दिल्ली में। तो बाहर सब पूरा मेट्रो का माहौल देखा ही नहीं था, तो करते थे ना एक्सप्लोर। जी। तो क्या बुराई हो गई उसमें? डर लगता है, डर लगता है कि हाँ, डरो, इस बात से डरो कि ये ना गिर जाए नीचे। हाँ बस इस बात से डरना, ये मत डरो कि टांगे कहाँ जा रही हैं। जी। ठीक है, अच्छी बात है, आए हो यहाँ पे, जाओ, दिल्ली घूमो, दुनिया देखो, स्पोर्ट्स में जाओ, मूवीज़ देखने जाओ, अच्छी बात है ये, इसमें क्या हो गया। जहाँ भी जाना ये छोड़ के मत आ जाना। बट ऐसा होता है कि जब कहीं जाते हैं तो ये चीज़ नहीं काम करती है। जैसे मेरी गलती की आदत जो है वो भी मुझे यही लगता है कि जब गलती हो रही होती है तो ये नहीं रहता है, और उसके बाद में तो वापस है, आता वो है। एक नियम है कि ये सब होता है। तुम्हारा काम है ये नीचे गिर गया, इसको उठा के फिर से फिट कर दो। इसका काम है लुढ़कना। सोचो ना, ऐसे एक फ्रेम पर एक ऐसे गोल चीज रख दी गई हो, क्या करेगी? बार बार नीचे लुढ़केगी। तुम्हारा काम है वापस जाओ, फिर से उठाओ, उसको फिट कर दो। जी। उसको उसका काम करने दो, तुम अपना काम करो। जी। थैंक यू चाचा।